Hey guys, my name is Ashish. I am currently doing BTech in Electrical Engineering, IIT रोपड़, जैसा कि आप जानते हैं। ओके, तो अपन ने जो एवरेज वाला टॉपिक था उसको मैंने कवर कर लिया है, और जो पेरीमीटर एंड एरिया का जो चैप्टर था उसको भी मैंने कवर कर लिया है, और एक बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से एक प्ले लिस्ट है। तो मतलब ये अपन ने जो तीन चीज़ें थी वो कवर कर ली है। ओके, मतलब एवरेज भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग है, और जो एरिया एंड पेरीमीटर वाला है वो भी काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। और ये जो मैं आज चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ अपना, कौन सा, रेक्टिलिनियर फिगर्स है, मतलब सरल रे की आकृति है अपनी। कौन सा चैप्टर है अपना? जो सरल रे की आकृति वाला चैप्टर है ना, ये थोड़ा टफ है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। ओके, मतलब आप अगर कंपेयर करोगे ना तो मतलब अदर चैप्टर से ये थोड़ा टफ है, क्योंकि इसके अंदर से मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल पुट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब बहुत सारे, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इसके अंदर फिक्स नहीं है। जैसे एरिया एंड पेरीमीटर का जो चैप्टर था अपना, है ना, तो उसके अंदर तो क्या आता था कि मतलब फिक्स था कि यार वर्ग और आयत बढ़ा है तो वहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा, मतलब परिमाप या फिर उसका क्षेत्रफल से ही क्वेश्चन पुटअप होगा। लेकिन इसके अंदर कहीं से मतलब कैसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यार, कि हो गया मतलब अब मैं आपको बता दूंगा चीज़ें। अब उसके अंदर भाई ये रेखा है, उसको कैसे भी ले जा सकता है, कोई सा भी कोण को छेड़ सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है यार। ओके, मतलब अपन कैसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी, जैसे मान लो आपकी ये कोई रेखा अपनी रेखा है, तो अब ये बोला कि सरल रेखा है। अब इसके अंदर ये भी कौन पॉसिबल है, अगर ये बोल देता ये भी कौन पॉसिबल है, ये बोल देता तो ये भी कौन पॉसिबल है ना। तो लॉट ऑफ, तो तभी मैं बोल रहा हूँ लॉट ऑफ क्वेश्चन विल बी पुट अप इन दिस चैप्टर। ओके, मतलब बहुत प्रकार के क्वेश्चन इसमें पुटअप हो सकते हैं, लेकिन भाई 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं यार एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ मैं। काफ़ी स्कोरिंग है ये, अगर समझ में आ जाएगा ना तो आप कर लोगे इसको। और टफ वैसे नहीं है, टफ है अगर आपने नहीं मैं बिल्कुल इजी वे में लेकर चलूँगा इसको। बिल्कुल पहले कंसेप्ट बताएंगे अपन, फिर कितने प्रकार के क्वेश्चन इसमें पुटअप हो सकते हैं ना, तो आपकी एक स्किल डेवलप हो जाएगी उसके, मतलब उनके अंदर, कि आप हाँ ऐसे अप्रोच करना है, ऐसे अप्रोच करना है। और फिर आप भाई ये मेरे वीडियो देख लो एक बार, फिर कर मेरे एक बार क्वेश्चंस को करना। अगर नहीं होते हैं ना, फिर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इन वीडियोज़ को अच्छे से देखा है तो ठीक है। मतलब मैंने और भी बच्चों को पढ़ाया हुआ है, उस उनको पढ़ाया है मैंने। अब उनकी मतलब ऐसी कंडीशन है कि वो इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो तब मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस। अगर आपने इनको सीरियसली देखे हैं वीडियोस को, अगर इस चैप्टर को सीरियसली देखोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, आप इन जो क्वेश्चंस होते हैं इसके, जो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं उनको बनाकर आने के काबिल हो। ठीक है, और मैं बताऊँ भी कहा भाई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं देख लो एग्ज़ाम के अंदर, ये लेवल है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसका इंट्रो अपन को पता चल गया। अब देखो इसको, मतलब वीडियो के स्टार्ट करते हैं अपन, कि ये चैप्टर अपना कि सरल रे क्या करती हैं, जो रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर क्या हो गया, मतलब रेखीय और फिगर यानी आकृतियाँ अपनी, है ना। तो जो सरल रेखीय आकृतियाँ होती हैं ना, उनको अपन जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सरल रेखीय आकृतियाँ मतलब ये कोई रेखा है, रेखा है, ये लाइन है, मतलब लाइन, किसी का नाम नहीं है रेखा। ओके, तो मतलब ये कोई लाइन है। ओके, ठीक है। अब ये एक लाइन हो गई। अब इससे हर प्रकार के बन सकते हैं, हर प्रकार की चीज़ें वैसे बन सकती है। जैसे मतलब ये भाई इन दो दो लाइनों से तो मतलब एक ही कोण ही बन सकता है। 2 लाइनों से बना ना, तो ये कोण बन गया, इसको क्या बोला जाता है, कोण। तो एक बार कोण की डेफिनेशन देख लो आप, मतलब आपके पास जो बुक होगी ना वहाँ से पढ़ लो एक बार थोड़ा। ठीक है, और मैं मतलब मैं बताऊँगा आपको चीज़ें कि कोण क्या होता है, एक्चुअल में फीलिंग दिलाऊंगा उनकी। और अगर आपको डेफिनेशन देखना है एक बार तो मतलब देख सकते हो बुक से, काफ़ी इंटरनेट पे काफ़ी बुक्स पढ़ी है। ठीक है, तो कोण क्या होता है, देखो कोण क्या होता है बेसिकली। फर्स्ट टर्म आई है अपनी इस चैप्टर की, कोण। ठीक है, अब इसको कोण को डिस्कस करते हैं अपन। कोण के अंदर क्या है कि अगर 2 लाइनें, अगर 2 सरल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अगर 2 सरल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु से जाने वाली दोनों रेखाओं के बीच में गैप बना गैप है, उसको कोण कहते हैं अपन। इसको क्या बोला जाता है, एंगल। ओके, एंगल बोलते हैं अपना। तो एंगल की परिभाषा क्या हो गई,
अपन को वैसे परिभाषा से मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हाँ अब आपको याद रहेगी, कौन की फीलिंग होनी चाहिए आपके, कि मतलब जो दो सरल रेखाओं के बीच बना गैप ही कोण कहलाता है। ठीक है, मतलब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उन दोनों के बीच में जो गैप जनरेट होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, जरूरी नहीं कि प्रतिच्छेद ही करें। तो अगर अगर ऐसे जा रही है, मतलब ये कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को। ठीक है, ऐसे जा रही है, कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स, मतलब समांतर रेखाएं। क्या बोला जाता है इनको, समांतर रेखाएं बोला जाता है, मतलब ये इसके समांतर है। ठीक है, समांतर रेखाएं, याद रखना, समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। समांतर है मतलब वो एक दूसरे के समांतर होती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस बोला जाता है। तो बोथ आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ओके। ओके, समांतर रेखाएं पढ़ ली अपन ने, पैरेलल लाइंस होती है वो, हिंदी में लिख देता हूँ एक बार, समांतर रेखाएं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कौन डिस्कस किया, दूसरे पे समांतर रेखाएं डिस्कस की। ठीक है, अब तीसरा क्या डिस्कस करेंगे अपन, कि एक तो ये काट जाए, एक बार पैरेलल हो जाए, तो काटती है उनको क्या बोलते हैं, लाइंस क्या होगी, एक तो समांतर रेखाएं होगी, और एक काटती है इनको क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या बोलते हैं इनको, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो ये तभी तो ये कौन होता है, वो जनरेट हो जाता है इनके बिटवीन। ओके, अब ये हो गया प्रतिच्छेदी लाइन, हो गया कौन, और समांतर रेखाएं अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अब क्या होता है कि इन लाइन से, अभी तो मैंने दो लाइंस ली, दो लाइन से ये तीन टर्म होती है, वो अपन को जानना जरूरी होता है कि दो लाइन से भाई एक तो कौन बन सकता है, समांतर रेखाएं बन सकती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अब तीन लाइन्स हो जाए, एक लाइन तो सरल रेखा हो गई, दो लाइन से ये जनरेट हो गई, और तीन लाइन से क्या होता है, तीन मान लो, एक दो, ये तीन लाइन से, इनका तो कोई सेंस है नहीं कि अकेली अकेली लाइन है, लेकिन इनको जब जॉइंट कर दिया जाता है, जॉइंट मतलब समझते हो ना, कि मतलब जोड़ दिया जाता है इनको। ओके, तो ये जॉइंट को मान लिया अपन, दो लाइन का तो जॉइंट अपन ने पहले कर ही रखा था, अब क्या करते हैं, तीन लाइनों का जॉइंट कर देते हैं अपन। ओके, तो ये तीन लाइनों का जॉइंट कर दिया साहब अपन ने। ठीक है, अब ये आकृति बनी है, उसे क्या बोला जाता है, त्रिभुज। तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, मतलब इसमें यार मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ एक बार आपके साथ, कि पता होना चाहिए आपको कि क्या होती है, अपन जिस चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आने वाली है। हमें मान लो यार सीधा क्वेश्चन कराने लग गया मान लो आपको, और आपको पता ही नहीं यार कि जो ये प्रतिच्छेदी लाइन क्या होती है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन को करोगे, समांतर लाइन क्या होती है, तो फिर क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है ना। तो मतलब एक बार जिसको आता है वो भी देख लो एक बार, कि ताकि कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कौन की परिभाषा से कुछ नहीं होता, अपन को उसको एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, ओके। अपन क्या था ये अपना त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है अपना, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ओके साहब, त्रिभुज पढ़ लिया अपन ने। अब क्या करेंगे अपन, और चलो एक बार और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज हो गई। अब अपन को क्या पढ़ना है कि चतुर्भुज भी बन सकता है, कि चार भुजाएं, अब एक दो तीन चार, अभी चार भुजाएं हो गई। अब चार भुजाओं से बनी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। ओके, इसको क्या बोला जाता है, चतुर्भुज। इनमें डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, इनका अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि जो चतुर्भुज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओके। और अब क्या, ऐसे चतुर्भुज हो गया, अब पांच भुजाओं से मिलकर बन जाए, उसको क्या बोला जाता है, पंचभुज बोला जाता है, षडभुज बोला जाता है, फिर षष्ठभुज बोला जाता है, अष्टभुज बोला जाता है, नवभुज बोला जाता है, मतलब ऐसे लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, मतलब बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं इन सभी को एक नाम दे देता हूँ,
मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा मैं सबको यार बताओ कितनी चीज़ें बन सकती है कि भाई मैं उनको गिनाने बैठ गया कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, टेनभुज, ऐसे ऐसे गिनाने थोड़ी बैठूंगा मैं। तो उनको एक नाम दे दिया अपन ने, ठीक है, उनको एक नाम दे दिया कि बहुभुज। बहुभुज क्या बोल दिया? बहुभुज। कि बहुभुज मतलब कि जो भुजाएं होती है ना उसके अंदर मतलब जैसे भुज तो हो गया अपन जानते हैं कि मतलब तो एक अपन त्रिभुज और चतुर्भुज तो अपन डिस्कस करते ही हैं। तो फिर अब अगर इनसे आगे हो जाता है ना उनको बहुभुज बोल दिया जाता है। जैसे मतलब पंचभुज भी इन्हीं की श्रेणी में आ गया। तो उसके अंदर जिस प्रकार जितने भुजाएं हैं उसके अकॉर्डिंग इनका नाम हो जाता है, ठीक है। तो इनका नाम क्या होता है कि बहुभुज, एक में ही अपन ने इनको कंसिडर कर लिया बहुभुज, ठीक है। ओके, बहुभुज हो गया। अब बहुभुज के अंदर अपन ये पढ़ लिया, ओके ओके। अब समबाहुभुज के कितने टाइप होते हैं जो मतलब आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उत्तर बोल रहा हूँ मैं आपको, ओके। कि समबाहुभुज, समबाहु और समकोणिक, समकोणिक, ये दो बहुभुज आपके, ठीक है। इसके अंदर मतलब समबाहुभुज दे रखा है और एक समकोणिक बहुभुज दे रखा है, ओके। इसके अंदर मतलब कि समबाहु के अंदर क्या होगा कि समान बहु यानी भुजा, सम यानी समान, समान भुजाएं होती है ना उसको समबाहु बहुभुज कहा जाता है, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि समान भुजाएं होती हैं उसको समबाहुभुज कहा जाता है, ठीक है। अब सेकंड टाइप क्या है? समकोणिक बहुभुज। तो सम यानी समान और कोणिक यानी कोण, अगर जिसके कोण समान हो, जो अगर जिसके कोण समान हो तो उसको समकोणिक बहुभुज कहा जाता है, ओके। समकोणिक बहुभुज हो गया, जिसके कोण समान हो उसको समकोणिक बहुभुज कहेंगे अपन, ठीक है। तो अपने बहुभुज का जो डिस्कशन था वो यहीं पे अपन सीमित करता हूँ कि यहीं तक अपन को काम आ जाएगा। खूब है, मतलब इतना पढ़ा हुआ है इसको, खूब है, इतना अपने लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे कि मतलब मैंने समांतर रेखाएं बता दी जो अगर समान हो मतलब समांतर होती है एक दूसरे को, कभी काटती नहीं है, उनको समांतर रेखाएं कहा जाते हैं। दूसरी बात प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काट जाती हैं, ठीक है, और उनके बीच में बनने वाला गैप होता है उसको कोण कहते हैं। और तीसरी मतलब तीन भुजाएं ले ली अपन ने, तीन भुजाओं से त्रिभुज बना, ओके। अब चार भुजाओं से चतुर्भुज बना, पांच भुजाओं से पंचभुज बना। तो अब अपन इन सभी को एक नाम दे दिया बहुभुज, ओके। अब बहुभुज के टाइप डिस्कस कर लिए अपन ने, समबाहुभुज होता है और समकोणिक बहुभुज होता है, ओके। समबाहुभुज के अंदर मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समकोणिक के अंदर सारे कोण बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है, ओके। अब अपन आगे बढ़ाते हैं अपने वीडियो को। अब मैं बोल रहा हूँ कि अपन ने ये कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब एक एक चीज़ का डिटेल डिस्कशन करेंगे। त्रिभुज का और अपने चैप्टर में केवल त्रिभुज और चतुर्भुज है ना, उसी का डिस्कशन करा हुआ है, तो अपन वहीं तक सीमित रहेंगे। जिस प्रकार एरिया एंड पेरीमीटर के अंदर तो एरिया एंड पेरीमीटर इसी का थोड़ी निकलता है कि आयत और वर्ग का ही जानते हैं अपन, नहीं, सब कुछ का जानते हैं अपन, सभी का, ओके। तो आयत जैसे अपन ने आयत वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप निकाला था ना, उसी तरह शंकु होता है, गोला होता है, बेलन होता है। तो ऐसे लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, बट अपन का जो सिलेबस है वहीं तक अपन सीमित रहेंगे, ठीक है, अभी रीड के अकॉर्डिंग। और मतलब ये तो सभी के लिए समान है ये चैप्टर। तो त्रिभुज और चतुर्भुज ही पढ़ा जाता है सभी में, ठीक है, त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ा जाता है। सरल रही क्या करती हूँ मैं, चाहे एसएससी एनटीपीसी हो कोई सी भी एग्जाम हो, सभी में हो जाता है कि पंचभुज में कुछ नहीं होता, मतलब वही टाइप होते हैं। मैं आपको बता दूंगा एक बार, जो भी मतलब कुछ भी संभव होगा वो, ओके। अब अपन क्या करते हैं कि त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज का पता तो है ही, मतलब क्या होता है, तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है भाई। तीन भुजाएं होती हैं, उनसे गिरी हुई जो आकृति होती है बंद आकृति, उसको क्या बोला जाता है, त्रिभुज बोला जाता है। अब ठीक है, अब इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, ओके। अब अपन ने जो त्रिभुज है ना उसके जो टाइप होते हैं ना वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज के टाइप होती है, मतलब अब कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज, होते हैं बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। संभव सबसे पहले होता है कि विषमभु, विषमभु, विषमभु त्रिभुज, विषमभु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज एंड समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ओके। मतलब तीन टाइप के जो अपने सिलेबस में है वो तीन टाइप के त्रिभुज है, उनका अपन को पढ़ना है, ठीक है।
त्रिभुज के अंदर, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब एक क्या करते हैं अपन है कि विषम बहु का मतलब होता है कि विषम यानी असमान है, विषम है मतलब असमान है, और बहु यानी भुजा, जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो मतलब अलग अलग हो, उसको विषमबाहु त्रिभुज की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है अपना, या ये त्रिभुज अपना, अभी ये क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं है ना, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं अपन। अलग अलग इन द सेंस इनकी लेंथ है, जो लेंथ है ना, उनका लेंथ का सम है वो अलग अलग है, कि एक भुजा इतनी है, दूसरी भुजा इतनी है, और तीसरी भुजा इतनी है। ठीक है, ओके ओके। अब अपन क्या करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का डिस्कशन करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, द्विबाहु मतलब ये हो रहा है कि दो भुजाएं समान है। ठीक है भाई, इसकी दो भुजाएं समान होती है, इसकी दो भुजाएं समान होती है, मान ली ये मान लिया अपन, ये दो भुजाएं समान है, इनका मतलब क्या करता हूँ कि मैं ये एक टिक लगाने का मतलब इस पे भी एक टिक है, इसके भी एक टिक है, मतलब ये दोनों भुजाएं समान हैं। ओके, और दूसरी इसका डबल टिक लगा दिया, मतलब इन दोनों से ये अलग है। ओके, तो ये पूरे चैप्टर में मैं यूज़ करूंगा, इसका ध्यान रखना कि इन दोनों का मतलब है कि एक समान टिक लगाए मतलब ये दोनों समान है, और ये अलग टिक लगाए मतलब ये दोनों अलग अलग है। ओके, अब अपन क्या करते हैं कि समद्विबाहु का मतलब हो गया है कि दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और जो अलग होती है ना भुजा, जो अलग होती है उसको आधार कहा जाता है, इसमें इसके अंदर कहा जाता है। ओके, कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा अलग होती है ना उसको आधार बोला जाता है। ठीक है, एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या करते हैं, समबाहु यानी सारी भुजाएं समान होती है इसके अंदर। तो ठीक है, ये भुजा भी समान होती है, ये भुजा भी, ये भुजा भी, मतलब तीनों भुजाओं की लेंथ समान होती है। समान का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि तीनों भुजाओं की जो लेंथ है ना, मतलब लंबाई है, वो समान होती है। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, तो मतलब ये डिस्कशन अपना कंप्लीट। अब भुजाओं पे कर लिए अपन, इन पे कोणों पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं, कोणों पर भी थोड़ा चर्चा हो जाती है अपनी, कि ये मान लो कि ए बी सी और ए बी और सी। ठीक है, ओके। कोण में क्या होता है, इसमें कोण है, अब कोण में मतलब एक बात याद रखना, जिस कोण में कोण होता है उसके अंदर अगर भुज असमान है ना, अगर भुज असमान है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मैं एक बार लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट कि समान भुजाओं का, चलो एक बार आगे फिर आगे करते हैं इसमें। ओके, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया अपने, अब इसमें एक बार डिस्कशन करते हैं अपन आगे। ओके, ठीक है, मतलब ये तीन त्रिभुज अपने विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, मतलब इनको कंपेयर करके स्टडी कर लेते हैं इनकी। ठीक है, ओके। और अपना जो समद्विबाहु त्रिभुज था, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती है और समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अपन कोणों का डिस्कशन करते हैं। कोण क्या होते हैं कि मतलब दो भुजाओं से, अगर दो भुजाएं एक बिंदु से जा रही है ना, तो वहाँ पे कोण जनरेट हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, ओके, तो ये हो गया कोण बी। कोण बी मतलब होता है कि कोण ए बी सी, इसके आजू बाजू में जो होता है ना त्रिभुज, उसके भी दोनों लिखा जाता है, तो उसको ये कोण ए बी सी लिखते हैं, या फिर शॉर्ट में कोण बी लिख देते हैं। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। कोण बी हो गया, तो मतलब कोण लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है कोण को। ओके, अब विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। एक स्टेटमेंट में लिख दूंगा अभी, एक स्टेटमेंट याद रखो कि भुजाएं अगर समान है तो उनके सम्मुख कोण भी समान होंगे, और भुजाएं अलग अलग है तो उनके सम्मुख कोण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, ओके, अपन क्या करते हैं अभी, कोण ए, कोण बी और कोण सी होता है ना, वो इसके अंदर अलग अलग होते हैं। ठीक है साहब, समद्विबाहु में क्या करेंगे, मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये तीनों भुजाएं बराबर है इसमें, तो मेरा स्टेटमेंट क्या था कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सम्मुख कोण, सम्मुख इन द सेंस एग्जैक्ट सामने वाला, एग्जैक्ट सामने वाले को क्या बोला जाता है, समद्विबाहु कहा जाता है। ठीक है, मतलब सम्मुख कोण बोला जाता है, इसके सामने वाला ये है,
ए बी के सम्मुख कौन सी, और मतलब यहाँ पे क्या है कि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। अब ए बी के सम्मुख कौन सा कौन है, कौन सी है, और ए सी के सम्मुख कौन सा कौन है, कौन बी है। ओके, तो मतलब ये दोनों कौन क्या होते हैं, बराबर होते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई। और संभव में क्या होते हैं, संभव में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों के कोण भी बराबर होंगे, तो कौन ए कौन बी और कौन सी भी क्या होंगे, अपने बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मेरा एक स्टेटमेंट था ना, उसको मैं लिख देता हूँ कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख का पता ही है आपको, सम्मुख कोण क्या होते हैं, एग्जैक्ट सामने वाला। ओके, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ए बी और ए सी बराबर था तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, ओके, सम्मुख कोण भी बार में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ए बी के सामने वाला ये हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज का इतना डिस्कशन था वो अपना कंप्लीट हुआ कि त्रिभुज होते हैं, तीन टाइप के त्रिभुज होते हैं। तो समविसंभव में तीनों भुजाएं अलग अलग, समद्विबाहु में तीनों समान हो गई, समद्विबाहु में दो समान हो गई, और समबाहु में तीनों भुजाएं समान हो गई। तो उनके अकॉर्डिंग टू साइड्स, तो अकॉर्डिंग टू साइड्स के उनके एंगल भी उसी तरह से पर बदलते हैं। ठीक है, तो अपना जो त्रिभुज पे डिस्कशन था ये इतना कंप्लीट हुआ। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो कुछ की पॉइंट है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या काम आने वाले हैं। ठीक है, ओके ओके, तो चलो एक बार की पॉइंट से पहले मैं एक बार थोड़ा और बता देना चाहता हूँ आपको कि कोणों के आधार पर भी, कोणों के आधार पर भी, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर जो क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं ना उनके प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो इसमें भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं इसमें भी। तो पहला होता है अपना न्यून कोण त्रिभुज, अपना पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, और सेकंड होता है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। और थर्ड होता है अपना, थर्ड क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके, अब अपन क्या कि न्यून कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब अपन इनमें क्या करते हैं, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के अंदर ही कोण है, न्यून कोण का होता है कि लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होता है ना उसको न्यून कोण बोला जाता है। ठीक है, ये लेस देन का साइन होता है। जो बड़ा होता है वो तो भाई मुंह, मतलब उसका तो मुंह है वो चौड़ा होता है एक तरीके से, तो बड़ा होता है उसकी तरफ तो चौड़ा होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ मतलब छोटा होता है, मतलब मुंह भी छोटा होता है। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण बोला जाता है, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको अधिक कोण बोला जाता है, और 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ओके, अब अपन क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज, तो मैं बता भी देता हूँ आपको कि समकोण त्रिभुज होता है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है एक तरीके से, ये। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 90 डिग्री का साइन होता है कि इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ये कोण एक तरीके से ये ऐसे बन रहा है तो इसको ये समकोण त्रिभुज के अंडर आता है, तो मतलब समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है। ठीक है, ओके, समकोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण त्रिभुज के अंदर भाई जो कोण होता है ना वो अधिक कोण होगा, 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 180 का कोण होता है ना, 180 का कोण होता है, 90 + 90, ये पूरा 180 हो गया, 90 और 90 को मिलाकर 180 होता है, वो लाइन होती है। 180 का तो कोण है ना, तो वो एक लाइन हो गई, 190 और 90 मिलाकर हो गया तो 180 हो गया ना पूरी, तो ये लाइन होती है। तो ये क्वेश्चन में भी काम आएगा कि एक लाइन पर बने कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, ओके, तो इन न्यून कोण हो गया, तो 90 से कम होता है अधिक कोण, 90 से ज़्यादा हो गया समकोण, 90 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब थोड़ा की पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। ये जो ये कोण होते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ओके,
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको लिख लेना, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक एक लाइन पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है, और 90 डिग्री पता ही होता है अपन को। ओके, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और ये दोनों क्या होते हैं। अब देखो ये 90 है, तो अब इन दोनों का योग भी, इन दोनों का योग कितना होगा, भी 90 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो 90 हो गया। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे मान ला ए बी और सी रख देता हूँ मान, तो यहाँ पे कौन है, कौन बी का मान कितना है, 90 डिग्री है, और कौन सी ऐसा कैसा हो गया, बराबर 180 हो गया। कौन ए प्लस कौन सी बराबर कितना गया, 180 माइनस 90, ठीक है, 180 माइनस 90 आ रहा है, तो ये 90 डिग्री आ गया। इन दोनों का कोणों का योगफल कितना आएगा, भी 90 आएगा। मतलब पक्षांतरण करना तो आता है ना आपको, यहाँ पे पक्षांतरण करना ये कि 180 में से 90 मैंने लेस किया ना, तो कितना बच जाता है, 90 डिग्री ही बच जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। ओके, अब अपन मतलब ये बोल रहा हूँ कि मैं इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा। तो अपन को भाई श्योरली है, ऑब्वियस की बात है कि ये दोनों 90 से कम होंगे, तभी तो इन दोनों का कोण योग 90 डिग्री आएगा। ऐसा तो है नहीं कि यार एक कोण 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं होता कभी भी, ठीक है, यहाँ पे। और त्रिभुज के अंदर तभी वो कोण ही नहीं बनेगा एक तरीके से। 0 मतलब बिल्कुल चिप गई, तो एक ही लाइन हो गई वो। 0 मतलब कोई लाइन है ही नहीं, वो यहाँ पे आ रखी है, तो भाई वो त्रिभुज कैसे बनेगा फिर, ठीक है। तो इन दोनों का योग यहाँ भी याद, मतलब ये समझने वाली बात है कि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री है। तो इन दोनों कोणों का मान 90 से कम होगा, और 90 से कम होगा उन कोणों को क्या बोला जाता है, न्यून कोण बोला जाता है। ओके, तो समकोण त्रिभुज का एक स्टेटमेंट होता है कि समकोण त्रिभुज का एक स्टेटमेंट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि एक कोण समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है, एक कोण समकोण होता है, तथा अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ठीक है। जो ये त्रिभुज का डिस्कशन था वो मैंने यहाँ पे जो कंप्लीट कर लिया है कि कोणों के आधार पर भी इनके जो टाइप होते हैं ना, वो किस किस जो टाइप के होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो ये त्रिभुज पे ये इतनी बातें थी, वो हो गया। और एक सॉरी एक और बात बता दूं कि अगर समबाहु त्रिभुज में एक, चलो मैं एक बार नोट आउट कर देता हूँ कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है ना, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और ए बी सी तीनों इक्वल है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो बी सारे बराबर है, तो 3 कोण ए बराबर 180, तो एक कोण का मान आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। बता देता हूँ मैं एक बार, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, तीनों कोण बराबर है, तो 3 कोण ए बराबर 180, और कोण ए बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। मतलब भाग देती है यहाँ पे, वज्र गुणा काम में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसके अंदर सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ओके, समद्विबाहु में 2 कोण बराबर होते हैं, समबाहु में सभी अलग अलग होते हैं। तो एक बार इनको देख लेना। जो त्रिभुज पर ये डिस्कशन था, जो अब मतलब बेसिक टर्म्स होती हैं वो यूज में आती है, अपन ने अभी तक क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है, बट इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन सोल्व होंगे, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं। ओके, एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ मैं आपको इसकी, कि भाई कि ये अपना त्रिभुज हो गया, ये अपना त्रिभुज है। अब इसकी लाइनों में बढ़ा रखा हूँ एक बार, तो इसका मान लो मैं दे रहा हूँ ए बी सी है, ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, भाई ये खूब है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार, ये मतलब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच की तरफ फर्स्ट कदम रखें अपना, मतलब ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना इसको। जो कंसेप्ट अपना वो क्या है, अपना इम्पोर्टेंट है, ओके। कंसेप्ट इम्पोर्टेंट अपना कि त्रिभुज के
अंतराभिमुख कोणों का योगफल बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। ये कंसेप्ट अपना, ठीक है। तो अंतराभिमुख कोण कौन से होते हैं कि अंतराभिमुख कोण होते हैं इनको अंदर वाले कोणों का योगफल बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट है कि कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू कोण 7 होता है, कोण 7 होता है, सॉरी, ओके। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 7 होगा। अब देखो बहिष्ठ कोण किसको बोला जाता है, किसके बहिष्ठ कोण किसे, सम्मुख कोण किसे बोल देते हैं अपन, ये अगर ये साइड है, ये अगर कोई भुजा है तो इसके सामने वाला कोण होता है उसको सम्मुख कोण बोल देते हैं। उसी प्रकार बहिष्ठ कोण किसको बोला जाता है कि अगर ये दो कोण है ना, तो इन दो कोणों के जो बाहर वाला कोण है, ये तो अंदर वाला कोण हो गया, और ये जो बाहर वाला कोण है, दो कोणों के अंदर के दो कोणों के बाहर वाला कोण है, इनके सम्मुख बाहर वाला कोण होता है, उसको बहिष्ठ कोण बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई फीलिंग क्वेश्चन की, मतलब मैं कंसेप्ट क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये दो अंतराभिमुख कोण हो गए, उनके जो बाहर वाला कोण होगा ना, तो इनके जो इनके सम के इक्वल होगा उसको ही बहिष्ठ कोण बोलते हैं अपन। ठीक है, ओके। अब अपन क्या करते हैं, देखो अब अपन करते हैं कि भाई अंतराभिमुख कोणों का योगफल के ये बहिष्ठ कोण के बराबर कर दिया। मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, या डेफिनेशन आप बुक्स के अंदर देख लेना, ठीक है। और जो अंतराभिमुख कार और जो बहिष्ठ कोण है उसके डेफिनेशन आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगी। मैं तो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कि बहिष्ठ कोण क्या होता है। दो अंदर वाले कोणों के सम्मुख कोण को बहिष्ठ कोण बोला जाता है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो कोण 1 और 3 के, कोण 1 और 3 के सामने वाला कोण कौन सा हो गया, बाहर वाला कोण 5 हो गया, ओके। तो कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 5। मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ, बट प्रूफ मैं नहीं करना चाहता क्योंकि अपना इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, ओके। मतलब लिमिटेड डिस्कशन कर रहे हैं अपन, ताकि अपने बस क्वेश्चन बन जाए, अपन को और क्या ही चाहिए, पीएचडी थोड़ी करनी है ना, ओके। अपन क्या करते हैं अभी, और एक कंसेप्ट और देख लो यहाँ पे कि अब लिख देता हूँ मैं ये, तो कि दो दो अंतराभिमुख, इतनी अच्छी हिंदी नहीं है यार, मतलब दो अंतराभिमुख कोणों का, फिर बट ठीक है हो जाएगा काम। दो अंतराभिमुख कोणों का आपको समझ में आना चाहिए, अंतराभिमुख कोणों का योगफल बहिष्ठ कोण के बराबर होता है, ओके, ठीक है। मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 7 आ गया। ये कंसेप्ट था अपना, इसको अपन डिस्कस किया था अभी, ठीक है। दो अंतराभिमुख कोणों का योगफल तीसरे कोण के इक्वल होता है, इतना अपना डिस्कशन हुआ, ओके। और एक बात और बता दूं, जो मैं बोला था कि लाइन पर बने कोणों का योगफल 180 होता है, तो ये और ध्यान रख लो कि अगर यहाँ पे मान लो 1 2 3 ये 3 कोण बन रहे हैं ना, तो लाइन पे बने कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होता है। तो 1 2 3 बराबर 180 डिग्री, ये काम आएंगे। तीसरा है जो त्रिभुज होता है ना, उसके तीनों कोणों का योगफल 1 2 3 तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस के अंदर काम में आएंगे, ठीक है। और चौथा अपना जो चौथा पॉइंट है अपना कि सम्मुख त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, कि ए बी और सी में अगर ए और बी बराबर है, ए बराबर ए सी है, तो इनके सामने के कोण, ए बी के सामने का कोण सम्मुख कोण सी हो गया, एंड ए सी के सामने का कोण कौन सा हो गया, एस सी के सामने का कोण हो गया कोण बी हो गया, तो कोण सी बराबर कोण बी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, तो कोण सी बराबर कोण बी हो जाएगा, ओके। तो मतलब ये 4 पॉइंट थे, की पॉइंट थे जो मेरे को लगे, और मैं अपन ने जो इन्हीं पे बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, और मैं वो बताऊंगा आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर पुटअप होते हैं, और किस प्रकार जो अपन को किस प्रकार से उन क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, मैं आपको वो करवाऊँगा, ठीक है। जो ये त्रिभुज भी अपना डिस्कशन था वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ अपना, ठीक है। अगर इसी के अंदर भी पक्षांतरण होता है ना, वो भी काम में आएगा, आपके वज्र गुणा भी काम में आएगा,
तो मतलब अगर इनमें प्रॉब्लम है तो जाओ, मैं बेसिक मैथमेटिक्स की अपनी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाओ देख लो, मैं लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मतलब देख सकते हो, वरना मेरे चैनल पे तो मिल ही जाएगा। और वहाँ से आप मतलब अपने बेसिक्स क्लियर करके मैथ को पढ़ो। अरे भाई मैथ मतलब टफ नहीं है यार, बस अपने माइंड के अंदर इसको टफ बना लेते हैं कि यार ये टफ है चैप्टर, बट बाकी टफ कुछ नहीं होता। ठीक है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू कैन डू। ओके, तो ठीक है चलो फिर, अगर वीडियो पसंद आए हो ना तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो कुछ भी आपको डाउट आए तो मैं आप डाउट कमेंट सेक्शन में बताऊँ, और मतलब ताकि कमेंट सेक्शन में बताते हो ना तो और बच्चे भी यार उसका बेनिफिट ले सकते हैं कि यार इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो अपन को किस प्रकार सोल्व करना होता है, सर इस प्रकार हो जाए तो इस प्रकार कैसे करें अपन, तो कमेंट में बता सकते हो और मैं अगले वीडियो के अंदर उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लूँगा। ओके, इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता कि आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाकर दे रहा हूँ यार आपको। ओके, एंड यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं वो काम आए हमारी भी। ठीक है, आपका कुछ ही नहीं जाएगा बट थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है यार, अपन कुछ कर रहे हैं तो हाँ काम में आ रहे हैं। ठीक है, और मतलब मैं कंसेप्ट बताऊंगा ना उन पे वैसे मैं थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और फिर आप खुद भी क्वेश्चंस करना। ठीक है, ओके देन फिर टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।